हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs पढ़ेंगे। WBC बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब हम इन पांचों को फर्दर डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो है वो 2 से 3% होती है टोटल WBC की, एंड इट इज मेड अप ऑफ एसिडिक डाइंग कॉल्ड इओसिन। ये एक एसिडिक डाइंग से मिलके बनी होती है जिसे इओसिन बोलते हैं। न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू लोब्स। इसका जो न्यूक्लियस है वो लोब्स में डिवाइडेड है। इसके फंक्शन क्या क्या है? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एलर्जीज, एग्जाम्पल पैरासाइटिक इन्फेक्शन लाइक एस्केरिस। ये हमें एलर्जीज से बचाती है। अब यहाँ पे ध्यान देने की एक चीज है, ड्यूरिंग एलर्जीज नंबर ऑफ इओसिनोफिल इन ब्लड इंक्रीजेस विच इज कॉल्ड इओसिनोफिलिया। जब हमें एलर्जीज होती है तो इओसिनोफिल का जो नंबर है हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। इस डिजीज को इओसिनोफिलिया बोलते हैं। सेकेंड इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स आर 0.5% ऑफ टोटल WBC। ये 0.5% है पूरे WBC की, जो कि बहुत ही कम है, वेरी लेस। एंड दे आर मेड अप ऑफ बेसिक डाइंग कॉल्ड मिथाइलिन ब्लू। ये एक बेसिक डाइंग से मिलके बनी होती है जिसे मिथाइलिन ब्लू बोलते हैं। इनका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 2 से 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इनके फंक्शन क्या है? दे पार्टिसिपेट इन इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन में पार्टिसिपेट करती है। हिपैरिन का सिंथेसिस करती है, सिंथेसिस ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। सिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन का सिंथेसिस करती है। हिस्टामिन हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो करता है। एंड सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का सिंथेसिस करती है। थर्ड इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है 60 to 70% है टोटल WBC की, जो कि मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा मिलेंगे न्यूट्रोफिल्स। ग्रैन्यूल्स आर डाइंग बाय बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइंग। इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं उसमें एसिडिक और बेसिक दोनों डाइंग प्रेजेंट होती हैं। इसका जो न्यूक्लियस है वो 4 से 5 लोब्स में डिवाइडेड होता है, इसलिए इसके न्यूक्लियस को हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म PMNL बोला जाता है। These are phagocytic cells of blood. फेगोसाइटिक सेल्स क्या होते हैं? जो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस मीन्स किलिंग ऑफ जर्म्स, जर्म्स को मारना, इसलिए इनको माइक्रोपुलिसमैन भी बोला जाता है। न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोपुलिसमैन भी बोलते हैं। दे हैड द कैपेसिटी ऑफ डायपेडियसिस। डायपेडियसिस क्या होता है? सेल परमिएशन, मतलब कि दे हैड द कैपेसिटी ऑफ पासिंग थ्रू ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज में से पास हो जाती है। न्यूट्रोफिल्स के अंदर ही कैपेसिटी होती है जिसे डायपेडियसिस बोलते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स के फंक्शन क्या क्या है? ये फेगोसाइटोसिस करती हैं या फिर किलिंग ऑफ जर्म्स, जर्म्स को मारती हैं, जिसको हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। फोर्थ इज मोनोसाइट। मोनोसाइट 6 से 8% होती है टोटल WBC की, और ये लार्जेस्ट WBC है, सबसे बड़ी WBC है इन साइज। न्यूक्लियस इज बीन शेप्ड। इनका जो न्यूक्लियस है वो बीन शेप्ड के में होता है, जैसे राजमा की शेप में होता है। दीज आर ऑल्सो फेगोसाइटिक सेल्स। ये भी फेगोसाइटिक सेल्स हैं और इन्हें भी हम माइक्रोपुलिसमैन बोलते हैं। स्कैवेंजर ऑफ ब्लड। इनको हम स्कैवेंजर ऑफ ब्लड बोलते हैं। स्कैवेंजर मतलब सफाई कर्मी। दे क्लीन्स द ब्लड। ये हमारे ब्लड को साफ करती हैं। दे ऑल्सो हैव डायपेडियसिस कैपेसिटी। इनके अंदर भी डायपेडियसिस की कैपेसिटी होती है। मोनोसाइट एंटर्स द टिश्यू फ्रॉम ब्लड एंड कन्वर्ट इनटू माइक्रोफेज। मोनोसाइट के अंदर कैपेसिटी है कि वो टिश्यू में एंटर कर जाता है ब्लड में से और माइक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है। टिश्यू में जाने के बाद वो माइक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम डिफरेंट माइक्रोफेज पढ़ेंगे और फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स। हर ऑर्गन्स के लिए उनका एक डिफरेंट माइक्रोफेज होता है, जैसे कि लिवर माइक्रोफेज। लिवर माइक्रोफेज को बोलते हैं कूफर सेल्स। स्प्लीन माइक्रोफेज, स्प्लीन के माइक्रोफेज को रेटिकुलर सेल्स बोलते हैं। ब्रेन माइक्रोफेज, ब्रेन के माइक्रोफेज को माइक्रोजियल सेल बोलते हैं। बोन्स माइक्रोफेज, बोन्स के माइक्रोफेज को ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोलते हैं। एंड थाइमस माइक्रोफेज, थाइमस के माइक्रोफेज को हेजल कॉर्पुलस बोला जाता है। दीज आर द डिफरेंट माइक्रोफेजेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज एंड लास्ट लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है? 20 to 25% ऑफ टोटल WBC है। दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ WBC। ये स्मॉलेस्ट सेल्स हैं WBC की इन साइज।
एंड मैक्सिमम लाइफ स्पेन, इनका जो लाइफ स्पेन है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, लंबे टाइम तक जीती हैं ये। देयर आर टू टाइप्स, ये दो टाइप्स की होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, दे प्रोड्यूस एंड मेच्योर बोथ इन बोन मैरो, ये बनती भी बोन मैरो के अंदर है और मेच्योर भी बोन मैरो के अंदर होती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये एंटीबॉडी इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली हम देखें तो ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। टी लिम्फोसाइट दे प्रोड्यूस इन बोन मैरो एंड मेच्योर इन थाइमस ग्लैंड, ये बोन मैरो के अंदर बनती हैं और थाइमस ग्लैंड में मेच्योर होती हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल रिलेटेड इम्यूनिटी, ये सेल रिलेटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका जो फंक्शन है या उनका जो काम है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना है। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा हो, ये मैटर समझ में आया हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।